हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज का नमस्कार। आज का वीडियो है फंगल डिजीज। फंगल डिजीज में हमें पढ़ना है रिंगवॉर्म। हमारा जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में यही एक डिजीज पढ़ना है। फंगल डिजीज में रिंगवॉर्म पढ़ना है। इसी के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, इसकी कौन कौन जातियाँ हैं और कौन कौन चीज़ इम्पॉर्टेंट है, उसका सिम्टम्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। तो आप देखिएगा, फंगल डिजीज में रिंगवॉर्म पढ़ना है। रिंगवॉर्म, ये रिंगवॉर्म पढ़ना है, एक ही को पढ़ना है आपका। इसकी देखिएगा काउज्ड बाय द फंगी ऑफ द जेनरा। इसकी 3 गो जातियां हैं। पहला है माइक्रोस्पोरम, दूसरा ट्राइकोफाइटम, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम और इपिडर्मोफाइटम। ये तीनों की तीनों आपको पूरी तरह से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जब भी आएगा तो यही तीनों आएगा। इट इज मेंशन इन योर बुक और एनसीईआरटी में स्पष्ट तौर पर मेंशन कर दिया गया है। ये 3 जो इसकी जेनरा है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम और इपिडर्मोफाइटम। ये तीनों याद रखना है। सबसे बड़ी बात है, देखते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये तीनों के तीनों जो है जनरली रिंगवॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये ज़्यादातर इन्फेक्टियस है, जो ज़्यादा मैन्स में होते हैं। कॉमन, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस डिजीज इन मैन। मैन में जनरली इसका साधारणतः ज़्यादातर यही इन्फेक्शंस करता है। अब इसमें देखिएगा कि ये फैलता कब है। हीट और मॉइस्चर, 2 कंडीशन है, गर्मी होनी चाहिए और पानी का अंश होना चाहिए। ये 2 कंडीशन है, तब ये जाकर के डेवलप करता है। ये दोनों के दोनों हेल्प टू ग्रो विच थ्राइव्स इन द स्किन फोल्ड। थ्राइव का मतलब होता है सफल होना, आगे बढ़ना, डेवलप करना। इन द ग्रोइन्स एंड बिटवीन द टूज। ये जो होता है ग्रोइन रीजन में, जो जेनाइटल रीजन्स होते हैं, जेनाइटल रीजन के दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। इसके अलावा जो पैर की अंगुली होती है, या पैर की अंगुली हो, हाथ की अंगुली हो, तो ये सब में ये होता है। और इसके लिए फेवर्ड जो कंडीशंस है वो है हीट और मॉइस्चर। अब ये देखना है कि हमें प्राप्त कैसे होता है। तो एक्वायर्ड फ्रॉम द यूजिंग। अगर कोई पेशेंट है, उसका टॉवेल है, उसका क्लॉथ है और उसका कॉम है, कंघी है, जैसे मान लिया पेशेंट अफेक्टेड है और वो तौलिया यूज करता है और जो उसका क्लॉथ्स यूज करता है, तो वो आप ना यूज करें, क्योंकि उससे भी फैलने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पर आप सिम्टम देखिएगा। सिम्टम में हम देखेंगे कि उसका सिम्टम क्या है। तो सिम्टम में है द ड्राई एंड स्केली लेशंस है। लेशन का मतलब होता है सूजन, फोड़ा, घाव, इंजरी आ जाता है। तो सूखा हुआ रहेगा, परतदार रहेगा, परत लेयर पर। स्केली का मतलब होता है परतदार, 1 लेयर 2 लेयर। स्किन के ऊपर होगा, नाखून के ऊपर होगा। स्किन है, ये स्किन के ऊपर, ये नाखून के ऊपर, नाखून जो होता है इसके ऊपर होगा। तो स्किन ऑन स्काल्प एक्कम्पेनिड बाय इंटेंस। और स्काल्प है मतलब माथा के ऊपर भी हो सकता है। लेकिन एक खास बात इसमें देखने को मिली है कि इसमें जो भी होगा इंटेंस हीटिंग, इचिंग होगा, बहुत ज़्यादा नोचनी रहेगी, ऐसे ऐसे करके बहुत इचिंग आएगा। तो इस तरीके से रिंग वॉर्म्स होते हैं। तो रिंग वॉर्म्स इसमें हमने बताया कि इसकी कुछ जातियाँ होती हैं, जो जाति हमें प्रभावित करती हैं, और वो है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम और इपिडर्मोफाइटम। ये तीनों जातियाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये ज़्यादातर ह्यूमन्स में मोस्टली फैला है। कोई ना कोई आदमी से प्रभावित ही रहता है ज़्यादातर। इसको फैलने के लिए हीट और मॉइस्चर सर्वोपरि है। हीट और मॉइस्चर करेगा तो ये ज़्यादा फैलेगा और ये ज़्यादा ग्रोइन रीजन पर फैलता है, जेनाइटल रीजन पर फैलता है, पैर की अंगुली होती है उसमें फैलता है, और या फिंगर में फैलता है। और ये सब जो है हमारा जो ये फैलता है, मान लीजिए कोई पेशेंट है, जिस पेशेंट को ये सब हो गया, एक्जिमा है या रिंगवॉर्म्स है, उसका टॉवेल हम यूज़ करेंगे, या कोई दूसरा आदमी इन्फेक्टेड टॉवेल का यूज़ करता है, तो ऐसी स्थिति में वो भी प्रभावित हो जाता है। तो ये सिम्टम्स है कि सूखा हुआ रहेगा, इचिंग रहेगा, स्कैलिलेशंस रहेगा, स्किन, इसमें स्किन, नेल और स्काल्प ये सब प्रभावित होता है। समझिए, स्किन को दिक्कत होगा और सब में इंटेंस इचिंग रहेगी। इंटेंस इचिंग मतलब बहुत ज़्यादा नोचनी रहेगा। तो ये हमने एक छोटा सा वीडियो फंगल डिजीज में, क्योंकि
ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो आपकी किताब में 12th में है, उसमें फंगल डिजीज में एक ही पढ़ना है। इसके पहले वायरल डिजीज हमको हेलमेंथ का हमने बनाया, बैक्टीरियल डिजीज हमने बनाया, तो हम टोटल जो भी चीज़ बना रहे हैं आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। इसलिए वीडियो देखिएगा और इससे एक भी सवाल फालतू नहीं आएगा। जो हमने बताया है ये सब वही सब है। चाहे ये सब इससे सवाल पूछ सकता है, ये कंडीशन ये से सवाल पूछ सकता है, और ये इससे सवाल पूछ सकता है। बस इतना ही है, इट इज सफिशिएंट। ये शॉर्ट वीडियो हमने रिंग बाउंड पर बनाया था, इसको देख लीजिएगा और देख करके कोशिश करिएगा कि इसको समझें। एंड इट इज़ वेरी इजी फॉर यू एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली टू दैट वन। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा तीनों जाति, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ देता है और उस समय आपको याद नहीं रहेगा, एक 3 दे देगा और एक और दे देगा जो ये नहीं है, तो कहेगा कि इनकरेक्ट कौन है। तो उस समय अगर आपको याद रहेगा तो आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरीके से मैंने बनाया है एक शॉर्ट वीडियो। थैंक यू।